Web Options, business team of Unified Web Options, and this is Kajal from Unified Web Options. Okay, so today we are going to discuss about a very important and very effective topic, which is business process management. Right. Okay. So business process moving forward, there are the terms of business process management we are going to discuss. Right. First of all, we will discuss what is business process management. Business process management होता क्या है? Business हमें मालूम है, हम कई सालों से business कर रहे हैं. We are almost years we are doing business from years. But business की process जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो साइकिल्स, जो फनल्स हम फॉलो कर रहे हैं, उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ आवर बिजनेस. किसी बिजनेस की शुरुआती तौर पर जब हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से जो प्री प्लानिंग करनी होती है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ दैम. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज की पॉइंटर्स. Key terms of business process management. Key aspects of business process management. Business process management life cycle. Benefits of business process management. And the conclusion of session. Okay. So moving forward, first of all, we will discuss what is business process management. Okay. So जो हम business कर रहे हैं, उसमें क्या क्या process included है, कहाँ से हम start करने वाले हैं, कौन सी टीम क्या करने वाली है, किस कस्टमर का क्या कन्वर्जन साइकिल होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. एग्जैक्टली. उसी प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करने के लिए कुछ पॉइंट्स को यूज करना पड़ता है, लाइक स्ट्रेटेजी, एलोकेटिंग, फोरकास्टिंग. उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजी. अ प्लान ऑफ एक्शन इंटीरियर टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल. लाइक हमारा जो इम्पोर्टेंट गोल है, उसको हमें कैसे प्लान करना है, कैसे उस पर वर्क करना है, उसके बारे में हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उस पर वर्क करना पड़ता है. राइट. स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, हमारे टारगेट जो हैं उसका रास्ता हमें नहीं नजर आता है. तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हमारा होने वाला है, वो होने वाली है हमारी स्ट्रेटेजीज. वी आर गोइंग टू जस्ट प्रिपेयर आवर स्ट्रेटेजीज ऑफ आवर बिजनेस. एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज एलोकेटिंग. लाइक उस स्ट्रेटेजी में कौन सा रिसोर्स, विच रिसोर्स इज गोइंग टू डू व्हाट थिंग, क्या एक जो जितने भी हमारे रिसोर्स है, आइदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स और एनी अदर काइंड ऑफ रिसोर्स, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होने वाले हैं, उनका क्या रोल होने वाला है, किस सिस्टम के अंदर वो रहेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे एलोकेट. बेसिकली कौन क्या करने वाला है, हमें वो एलोकेट करना बहुत नेसेसरी होता है. राइट. कि हमें किसके साथ क्या करना है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग क्या है कि अगर हम कोई भी प्रोसेस रेडी कर रहे हैं, तो हमें पहले से ही आइडिया होना चाहिए कि 3 साल बाद इस प्रोसेस का एंड क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा. उसी को कहते हैं फोरकास्टिंग. तो किसी भी बिजनेस के जब हम एम सेट करते हैं, तो उसी टाइम हमें सेट करना पड़ता है कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी और उसके क्या फोरकास्ट रहेंगे. राइट. एंड फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड्स. द आउटकम्स इज ऑफ two types. That is positive and negative. So we have to be prepared and we have to have that mindset. Like outcome can be of any kind of. Okay. So we are moving forward. Yeah. Okay. Yeah. So now we are going to discuss the key aspects of business process management. Right. So first point is planning. Like business process management. हम ये देख रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस है. तो इसका पूरा प्रोसेस का क्या प्लानिंग होगा, स्टेप बाय स्टेप. हमें कोई भी वर्क हो, कोई भी प्रोसेस हो, विदाउट स्टेप, विदाउट प्लानिंग नहीं चलती है. तो सबसे पहले हमें सेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप. सो वही हमारे बिजनेस की प्लानिंग कहलाती है. राइट. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज until we do not have our mind map, until we do not have our plan, we cannot move further. And after that, after the planning part, we have organizing. Organizing helps us in organizing all the resources which we have. How we are going to arrange all the resources, which resource will be doing what thing. These all will be these all will be the part of the organizing thing. Right. So next point is directing. हमने डिसाइड, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन हमें उसे डायरेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कैसे काम करेगा, कैसे कैसे वो प्रोसेस आगे प्रोसीड होगी. तो डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब तक हम उसको डायरेक्ट ही नहीं करेंगे, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का कोई सेंस ही नहीं होता है. एंड डायरेक्टिंग शुड बी ऑलवेज क्रिस्टल क्लियर. Once we do not have the clear directions or clear goals,
we will not be able to accomplish all the directions which we are getting. And the directing thing helps us in giving each resource their path, the path which they have to follow in whole journey. Exactly. So next point is controlling. अभी हमने पूरा प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अभी वो जो वर्क चल रहा है उसको कंट्रोल करना भी बहुत नेसेसरी होता है. ऐसा ना हो कि वो प्रोसेस चल रही है, कोई पार्ट आगे जा रहा है, कोई पार्ट पीछे जा रहा है, तो हमें सारी प्रोसेस को एक साथ लेके चलना पड़ता है. तो उसका पूरा कंट्रोल होना ज़रूरी है. हमारे सामने हमने जो एम्प्लॉयज़ को वर्क दिया है वो उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग हमें कंट्रोल में रखना बहुत नेसेसरी होता है. Right, and after giving the directions to the resources, or what we can say, after giving directions to all the people, all the resources we have to analyze that is there any resource which is scattering from its way. कोई ऐसा रिसोर्स भी है जो अपने राह से भटक रहा है या वो स्ट्रगल कर रहा है. So we also, if the one most important thing in the business is if the team is struggling, the business is also struggling. So we also have to manage our team and other resources. So if any team member or any other kind of resource is scattering from its way, we have to what we can say, control it. Giving it proper directions, controlling it will be most helpful. Like पूरी टीम को हमें एक साथ लेके चलना है, वही कंट्रोलिंग पार्ट का मेन कॉन्सेप्ट होता है. Okay, so moving forward. Yeah. So here is a very great code written over here, which is very close to our organization. Like that is manage the cause. Manage the cause, not the result. Then the result will surprise you every day. Right. इसका एक्सप्लेनेशन जो है बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही मीनिंगफुल है. ये है एक सेंटेंस, लेकिन इसका मीनिंग इज़ वेरी वास्ट. यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो ये है कि यू हैव टू मैनेज द कॉज. जिस कारण की वजह से हम काम करें, हमें उसे मैनेज करना है. रिजल्ट्स की टेंशन हमें कभी नहीं करनी है. एक रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट हमें नहीं रखना है, हमें रखना है कॉज ओरिएंटेड माइंडसेट, जिसकी मदद से हम अपने कॉजेस को सही करें और रिजल्ट जो होगा वो हमें हर दिन सरप्राइज करेगा. इट विल सरप्राइज अस ईच एंड एवरी डे. That is assured. Exactly. वही कहता है ना कि हमें सक्सेस पे ध्यान देना नहीं है, हमें ध्यान देना है कि हम क्या वैल्यू लोगों के सामने छोड़ के जा रहे हैं, क्या वैल्यू हमारी बना रहे हैं हम. Right. Value is important. Right. Okay. Moving forward. Yes. So this is the most important part of this whole session: business process management life cycle. Like we have already discussed that what is business process management. What is it? What are its key terms and all, and what are its key aspects? But now we are going to tell you that what are the processes, what are the steps involved in business process management. Because if we doesn't follow these steps, we are going to do an unsystematic work, and unsystematic work always results into an unexpected result, जिससे हम सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं. right? सो फर्स्ट पॉइंट है डिजाइनिंग. लाइक हमें अपना बिजनेस मैनेजमेंट ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हमें जब वो उसको आगे प्रोसेस करना हो ना तो इशू ना जाए उसे क्रिएट करने में. तो डिज़ाइनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इसलिए रखा गया क्योंकि पहले हम डिज़ाइन करेंगे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे, क्या प्रोसेस होगी. सो वो सारे पॉइंट्स आते हैं डिज़ाइनिंग में. Right. And designing is very important because we have to design all the things, like which processes we are going to follow, which funnel we are going to follow, which resource is going to do which thing. Each and every chart should be there. Designing is the most important thing in this cycle, because if we design wrong, or if we design what we can say unsystematically, that will be harmful for ourselves. So in your business, firstly you have to design your business management cycle. And the designing part should be this much detailed that each and every person should know that what is happening after which process. हर प्रोसेस के बाद क्या चीज़ें होने वाली हैं, कौन रिसोर्स क्या करने वाला है. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड एंड सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन आवर डिज़ाइन. एंड आफ्टर दैट इट्स द मॉडलिंग पार्ट. डिज़ाइनिंग, या आफ्टर डिज़ाइनिंग इट्स मॉडलिंग. राइट. तो मॉडलिंग, हमें एक मॉडल भी प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप. मॉडल में भी क्या हमें एक स्टेप के बाद क्या स्टेप फॉलो करना है. तो वो मॉडल जब हम प्रिपेयर करेंगे तो वो हमारी टीम के लिए, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें पता है एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमें सेकेंडली करना क्या है. राइट. राइट. एंड डिजाइनिंग इज जस्ट अ रॉ डेटा. एक रॉ डेटा है डिजाइनिंग. सिर्फ उसको प्रॉपर एनहेंस्ड इन डिटेल्ड वर्जन में डालने के लिए वी हैव टू क्रिएट आवर मॉडल.
बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक वो मॉडल प्रॉपर नहीं होगा, उसमें डिटेल्स प्रॉपर नहीं होगी, ईच एंड एवरी रिसोर्स विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दैट, अगर वो सही नहीं होगा, सो आवर होल साइकिल विल बी गेट व्हाट कैन वी से विल गेट स्कैटर्ड, एंड ऑल द स्टेप्स मेंशन्ड इन दिस business process management cycle is very important. Each and every point is important, we believe that. And in the modeling section you have to create a proper model which the whole organization is going to follow in future. Right. So next is execution. Like हमने डिजाइनिंग कर ली, मॉडलिंग कर लिया, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे होगा, किस प्रोसेस के लिए क्या हमें प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बना लिया नहीं, ऐसा नहीं, बनाना बस नहीं है, हमें उसे एग्जीक्यूट भी कराना है। हमारे जो हमने पॉइंट्स सोचे हुए हैं उनको वर्क में भी लाना है। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया हमें ये करना है, लेकिन जब करने पे आए तो हमने कुछ भी नहीं किया, राइट। सो एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। Okay. So designing and modeling are the first phase, and in the second phase we have to execute it. If we know, have all, like it's like we have all the planning, modeling, every design, we have everything, but we are not executing it. So it is the complete wastage of our resource, and we do not have to do that, because if the wastage is there, we are not going to have a proper business cycle or proper business management things. So execution is very important, and once we start executing, we will get many outcomes, positive, negative, each and everything. We will get every kind of outcome there, and but execution is very important, because if we have the plans, if we have the planning, plotting, each and everything, but we are not executing it, that's not the right way to manage your business. So execution is most important. This helps you to gain practical knowledge, like what hindrances we are facing, what issues we are facing, what benefits we are getting. These all will be very helpful, and execution makes you learn many things. The practical knowledge comes from execution only. Once you do the execution, you get many things, many kind of outcomes are there, and many kind of systematic things start getting into action after you execute all the things. Right. सो लाइक यही है ना कि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं, अगर वो वर्क कर रही है तो सही कर रही है कि नहीं कर रही है। सो यही चीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग। हमें वो देखना है जो हमने एग्जीक्यूशन कर लिया है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूशन करने के बाद हम क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हमने डिज़ाइन किया हुआ था उसके हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरी चीज़ मॉनिटरिंग करना। हमारे अंडर में भी हमने जिन्हें वर्क दिया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे करने में कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग के अंदर करते हैं। राइट, एंड मॉनिटरिंग में रियली मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन monitoring helps us to monitor all the things, like क्या हमने किया, क्या हमने पाया, each and everything helps us in monitoring. Like monitoring is like checking all the things, like where are the fault points, where are the great points, where are the points which have to be enhanced. Each and everything comes under monitoring, and monitoring is very important because it helps us to gain the outcome. Right. It really helps us to get what we are executing. How we would know that what we have executed and how it is helping us. Right. So this will help us to monitor all the activities which have been done in the whole business process management cycle, and after that the next point is optimizing. Right. So like हमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, इसके बाद हमारा कंक्लूजन निकला क्या, हमने पूरा देखना है कि हमारी प्रोसेस का क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, राइट। उसमें ऑप्टिमाइज करना है हमें प्रोसेस हमारी। हम पहले क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को हम एक स्मॉल लेवल पे करके देखते हैं एग्जीक्यूट, एंड उसके बाद देखते हैं कि कोई इश्यूज वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करके हम उसे फिर बड़े यूजर्स के साथ हर जगह पे उसे अलाउ करते हैं। लाइक पहले हमने एक छोटे लेवल पे करके देख लिया, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमने वो सारी ऑप्टिमाइज किया, फिर हम जो प्रॉपर तरीके से जब कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हम एकदम से लोगों के सामने लॉन्च नहीं कर सकते, राइट। सबसे पहले हमें एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ता है, टेस्टिंग के बाद ही हम किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं। Right. तो ये पूरी प्रोसेस के बाद जो लास्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमाइजेशन, उसी में ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं, क्या क्या फ्यूचर पॉइंट्स होंगे। Right. Optimization looks a huge word. लगता है कि इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं। ऑप्टिमाइजेशन लगता है कि बहुत बड़ा चंक है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी।
ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है व्हाट आर आवर हिंड्रेंसेस, व्हाट आर आवर की बेनिफिट्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम। क्या कहाँ दिक्कत जा रही है, कहाँ अच्छा हम परफॉर्म करें, कहाँ हमारी परफॉर्मेंस एवरेज है, क्योंकि हर जगह हम परफेक्ट नहीं हो सकते, नथिंग इज परफेक्ट एंड नेवर बी परफेक्ट व्हाट वी बिलीव, बिकॉज अगर आपके अंदर आपने ये सोच लिया कि आपके अंदर परफेक्शन आ चुका है, सो यू विल नॉट ग्रो एनी मोर। ओके, सो ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर एरर्स आ रही हैं, एरर्स को रिमूव करना और जो ग्रेट थिंग्स हैं उनको एनहेंस करना, यही होता है की एस्पेक्ट ऑप्टिमाइजेशन का। वी हैव टू एनहेंस आवर एरर्स and we have to solve our errors and enhance our benefits or good outcomes which we got. Okay. Moving forward, okay. So here are the benefits of business process management. What benefits we get? अगर एक business जो है वो effective efficient business process management करता है तो क्या benefits उन्हें मिलने वाले हैं? हमने जो इतना डिस्कशन किया कि business process management क्या है, क्यों है, किस लिए यूज करना है, क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से हमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट करना है, लेकिन उससे एडवांटेज क्या है, क्या मिलेगा मुझे एज अ बिजनेसमैन, व्हाट विल बी द रिजल्ट। वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट रिजल्ट्स, बट वी आर थिंकिंग शुड नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड वेस्टेज। लाइक हमने सारी प्रोसेस कर लिया, डिजाइनिंग कर लिया, मॉडलिंग कर लिया, एवरीथिंग जब हमने सेट कर लिया है तो वेस्टेज का तो पॉइंट ही नहीं रहता है ना। जब हमारी चीज़ें सिस्टमैटिक चलेंगी तो वेस्टेज कम से कम होगा। हमारी वेस्टेज सिर्फ हमारे अमाउंट का नहीं होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं, उनके भी वर्क का, और हमारे जो मैनेजर्स हैं, अगर हम पहले से कुछ प्लान करके नहीं रखते हैं और उस पर वर्क करते जाते हैं तो हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है, जो अच्छा टाइम हम दूसरे कामों में कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो भी टाइम जो है, टाइम बचेगा, हमारा जो वेस्टेज है उससे हम बचे रहेंगे। इसलिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। राइट, एंड वेस्टेज इज नॉट ऑफ वन काइंड। वेस्टेज जो होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ना होने की वजह से वेस्टेज इज ऑफ मैनी काइंड्स। इट कैन बी मॉनेटरी, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी, बट द वेस्टेज इज वेस्टेज। इट्स व्हाट वी कैन से कि इट्स आवर होल ऑर्गेनाइजेशंस लॉस। मतलब अगर एक पर्सन का एक मिनट भी वेस्ट हो रहा है, दैट्स अ ह्यूज लॉस टू द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी मदद से आप वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, दैट इज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें अवॉइड करना है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। दे कैन बी एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग इन आवर बिजनेस। So next point is decrease cost. Like obvious सी बात है, हमने वेस्टेज टाइम का नहीं किया, हमने प्रॉपर चीज़ें मैनेज करके रखी कि क्या कैसे करना है, तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम से कम लगेगा। राइट, जो हमारा वेस्टेज होने वाला था वो वेस्टेज बचेगा, तो हमारी कॉस्ट भी ऑब्वियसली कम होगी। कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारा बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा। राइट, एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इतनी स्मूथ होनी चाहिए, इतनी ग्रीस्ड होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है वो क्विकली एफिशिएंटली सालों साल तक रन करता रहे। इट शुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस ऑन एनी डे। हिंड्रेंस आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है, कुछ जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं उनका रिजॉल्वमेंट हो जाता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट साइकिल से। दैट थिंग हेल्प्स अस कि अगर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट साइकिल जो है इसका पूरा हम इसको सिस्टमेटिकली अगर इसे हम सेट कर लेते हैं तो इसकी वजह से कॉस्ट जब हमारी कम होगी, हमारा रेवेन्यू, हमारे प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे, और जो हमारे एरर्स होंगे, जैसे कि हमने जस्ट डिस्कस किया, एरर्स बहुत कम हो जाएंगे। जो फ्रीक्वेंट एरर्स हैं, वी नो दैट दीज एरर आर गोइंग टू कम, सो वी विल ऑलवेज लुक अबाउट देम दैट कि उनके आने से पहले हम उन्हें रिजॉल्व कर लेंगे। वी डू नॉट नो व्हाट एरर्स आर गोइंग, मोर एरर्स आर गोइंग टू कम, हमें नहीं पता और कितनी बड़ी दिक्कतें आने वाली, तो हमें तैयार रहना उन दिक्कतों के लिए जो हमें मालूम है कि आ ही सकती है। राइट, सो वही है कि हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस से चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है, तो कोई न्यू पर्सन भी हमारी कंपनी में आता है ना, हमारी कंपनी को सर्च करता है, तो वो देखता है कि ये कंपनी रिलायबल है, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। लाइक तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, सारी चीज़ें स्मूथली रन करेंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली कंपनी एंड एवरी पर्सन जो कंपनी में वर्क कर रहा है वो ग्रो करेंगे। राइट, बिकॉज वी बिलीव दैट if our resources grow, our company or our organization will easily grow. And the one thing I would like to add in the reliability point, जब आपके बिजनेस की reliability बढ़ जाती है
तो आपके प्रॉफिट्स, कस्टमर बेस कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके बिजनेस की वैल्यू, एंड दैट इंक्रीजेस स्टेडीली जब आप इन सारे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। वो लाइफ साइकिल फॉलो करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, so here is a very great quote written down, strive not to be success but rather to be of value। इसका जो मीनिंग है ये लगता है बहुत ही छोटा सा कोट, बट इट हैज़ अ ग्रेट मीनिंग बाय मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। इट हैज़ बीन सेड दैट सक्सेस जो है, हमें कभी सक्सेस के लिए स्टार्व नहीं करना चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें सक्सेस मिले, क्योंकि सक्सेस जो है वो हमें एक ना एक दिन मिलनी है। वी नो दैट, that's not a big thing, but the thing that is important is value। बिजनेस कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है, बिजनेस की कभी सक्सेस होती नहीं है, बिजनेस का आउटकम या आउटपुट होता है उसकी वैल्यू। बिजनेस वैल्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट। इतनी बड़ी कंपनीज जो है दे आर गोइंग इनटू लॉसेस, बट once they have built their value they do not think about losses anymore, because उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है कि अगर वो आज उसे बेचने निकले तो 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपने ऑर्गेनाइजेशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। सो दिस कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस की हमें स्ट्राइव करना चाहिए सक्सेस के लिए, ना कि हमें स्ट्राइव करना चाहिए वैल्यू के लिए, ना कि सक्सेस के लिए, क्योंकि वैल्यू इज लॉन्ग टर्म, सक्सेस इज सक्सेस कैन बी इन ऑफ शॉर्ट टर्म, राइट, फॉर 1 day और 2 day। वैल्यू सक्सेस जो है हमने आज अचीव कर ली, ठीक है, लेकिन वैल्यू जो हम आज बना के जा रहे हैं वो हमारे आगे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलने वाली है। जैसे कि हम एक अच्छी गुडविल बना लेते हैं तो हर कंपनी, हर पर्सन उस पर ट्रस्ट करता है, तो वैसे ही हमें वैल्यू पे फोकस करना है, ना कि सक्सेस। वी हैव टू फोकस ऑन वैल्यू, राइट, मूविंग फॉरवर्ड। Okay, so as we are very close to end this session, and now we will be going towards the conclusion. What we have learnt in the whole session, like what helps, how BPM helps in your business. This is the conclusion. हमने BPM के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट चलता कैसे, होता कैसे, क्या लाइफ साइकिल है, क्या एरर्स होते हैं, क्या चीज़ें नहीं होती, हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन वो मुझे हेल्प कैसे करना है, कैसे करने वाला है वो मेरी मदद, कैसे वो मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू दोज पॉइंट्स, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट। जब आपका प्रोसेस एकदम क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे प्रोसेस की चीज़ें होंगी, सो इट विल हेल्प आवर टीम टू बी इजीली मैनेज। हमारी जब सारी फनल्स प्रॉपर होंगी, सारी फनल्स शॉर्ट एंड इफेक्टिव होंगी, तो हमारी टीम जो होगी वो इजीली मैनेज होगी। टीम नहीं, इवन ईच एंड एवरी रिसोर्स विल बी इजीली मैनेज। राइट, टीम मैनेजमेंट मतलब लाइक अगर हमारी चीज़ें क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट है कि हमें क्या करना है, तो हमारी टीम इजीली उस पर फोकस करके काम कर सकती है। और टीम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को इजीली रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव बिजनेस मॉडल। लाइक जैसा हमने स्टार्टिंग से ही देख के आ रहे हैं, पूरा BPM जो है मॉडल्स के ऊपर ही बेस्ड है। लाइक एक प्रोसेस पूरी चल रही है, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, ऑप्टिमाइजेशन। सो सारा जो बिजनेस का है ना वो इफेक्टिव मॉडल क्रिएट कर रहा है लोगों के सामने कि हमारा बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, क्या हमारे बिजनेस का मॉडल है, क्या हमारा गोल है, क्या एम है, लाइक हमें करना क्या है, पूरा मॉडल हमारा क्रिएट हो जाता है थ्रू बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट हेल्प्स यू टू इजीली रन योर बिजनेस। बिजनेस में हमारे पास एवरीडे बहुत सारे हिंड्रेंसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो सालों साल तक खिंच जाते हैं। तो उन्हीं सारे इश्यूज को इनकर होने से पहले या इनकर हो चुके हैं, हमें मालूम वो एरर्स आ चुके हैं, सो उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गाड़ी लेकर के निकला एक टारगेट की तरफ, और उस टारगेट में क्या क्या रास्ते, कौन सा टर्न मुझे लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, स्पीड तेज़ रखनी है, स्पीड स्लो रखनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोसेस के अंदर। तो जो प्रोसेस है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोसेस मैनेज नहीं होगी तो हमारा जो वर्क फ्लो है वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन। ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही हमारा टीम पूरा सिस्टमेटिक हो जाएगा तो कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा, हमारे वेस्टेज नहीं होगा। हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था उसके बारे में कि हमारा मतलब वेस्टेज नहीं होगा, हमारा टाइम बचेगा तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, हमारी जो बिजनेस की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जैसे ही हम बिजनेस में मॉडल को लेके चलते हैं, एक प्रोसेस को लेके चलते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। राइट, एंड कॉस्ट जो है दैट इज कॉस्ट जो होती है वो हमेशा बेनिफिट
जब कॉस्ट रिड्यूस होती है वो हमेशा बेनिफिट करती है दो लोगों को, दो पार्टीज को। फर्स्ट इज आवर बिजनेस एंड सेकंड इज आवर कस्टमर। एंड वंस द कस्टमर आर हैप्पी, कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, आवर बिजनेस विल स्टेडीली ग्रो। क्योंकि अगर कस्टमर्स हैप्पी हैं हमसे, हमारे सारे हमारे जितने भी क्लाइंट बेस हैं, जितने भी कस्टमर बेस में लोग आते हैं, वो सारे अगर सेटिस्फाइड है तो वी कैन से दैट वी हैव डिड अ सक्सेसफुल बिजनेस। और सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो तभी होगा जब हम सक्सेस के पीछे ना भाग करके वैल्यू के पीछे भागेंगे। वी हैव टू क्रिएट वैल्यू ऑफ आवर बिजनेस। जब वैल्यू होगी तो लोग हमें ऑटोमेटिकली जानेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट जो है वो उनका यहाँ पर नहीं यहाँ पर होगा। राइट, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हमारी कॉस्ट जैसे ही कम होती है, राइट, तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जैसे कम हुई तो उस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे भी तो उतने ही कम रेट में ना, तो वो कस्टमर के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, हमें अपना ही बिजनेस नहीं देख के चलना है कि हमें क्या कॉस्ट पड़ा, हमें ये भी देखना है कि सामने वाला जो खरीदने वाला है प्रोडक्ट उसके लिए भी वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट